अगर आप हिस्ट्री के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना और यहाँ से कम आप 10 से 15 प्रश्न को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अगर 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको 50 से 80% प्रश्न जो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस मॉडल पेपर को देखना है। और अगर आप लोग जानते हैं क्वेश्चन का आंसर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं जानते हैं तो साथ में हमारे साथ चलते रहिए। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता ही रहता है, वो सारा चीज़ आप लोग कवर कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो इसका राइट आंसर हमारा 1 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो त्रिभुजाकार था। ठीक है, अगर आप इसका PDF अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दिया गया है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जिसका भी आप PDF देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। अगर नहीं तो फिर आप bbphelp.com आप यहाँ पर लिख देना है, bbphelp.com आप क्रोम ब्राउज़र में या फिर गूगल में लिख देना है, आप लोग को वहाँ से सारा PDF मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी RD बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका 4 नंबर का राइट आंसर डी नंबर है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर स्क्रीन में है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्या बोला जा रहा है कि कालीबांगन किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का क्या होगा, सी नंबर यानी राजस्थान में स्थित है। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर आप लोगों को शेड्यूल के साथ टाइम भी बता दिया गया है कि कब कब लाइव क्लास होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 7 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो कांसे की मूर्ति जो मिलती है वो कहाँ से मिली थी, 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो कौन सा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी वक्जा कोई राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे क्या बोलते रहा करेंगे, मेघस्तनीज किसका राजदूत था। तो मेघस्तनीज किसका राजदूत था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सी नंबर, सेल्यूकस निकेटर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में प्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, इन अशोक के द्वारा अभिलेख जो है जारी किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी बिंदुसार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, करके अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी अशोक राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, करेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो किया गया किस अभिलेख में, 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 13वें शिलालेख में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करके चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या, 17 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर एरन से मिला था। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे। तो बाण भट्ट जो है राइट आंसर क्या है, बी नंबर हर्षवर्धन के दरबारी थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 19 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है 19 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का जो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी विष्णु शर्मा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था, इसका 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर गुप्त हो जाएगा। इसका 21 नंबर का क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल जो कहा गया है, तो वो यानी गुप्त काल को कहा गया है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना जो की थी वो राइट आंसर क्या है 23 नंबर का ए नंबर, नहीं वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके गांडीव क्या थे। तो गांडीव जो था वो अर्जुन का धनुष का नाम गांडीव था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, अभिमन्यु के पिता का नाम था। तो अभिमन्यु के पिता का नाम क्या हो जाएगा, 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर अर्जुन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर क्या है 26 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी इंद्रप्रस्थ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी द्रोणाचार्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गीता में क्या उपदेश दिया गया है। तो गीता में क्या उपदेश दिया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी 28 नंबर का है। तो 28 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन को कवर करना है हम लोगों को। अब यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ज्ञात्रिक कुल के जो है गौतम बुद्ध थे। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है ए नंबर हो जाएगा, यानी ऋग्वेद राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। कि किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है। तो 31 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अर्थ वेद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके 32 नंबर क्या बोला जा रहा है। कि किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है। तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी समावेद। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है। कि वैदिक समाज कैसा था। तो वैदिक समाज कैसा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी पितृ प्रधान था। ठीक है, पितृ प्रधान था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी पुरुष सूक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 35 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 10 है। ठीक है, 10। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया। तो अकबर ने भूराजस्व जो चलाया था, ये यानी कौन सा व्यवस्था था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 36 नंबर का राइट आंसर जो है डी नंबर, यानी दहशाला था। ठीक है, दहशाला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। तो 37 का राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो अकबर ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 39 नंबर, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो 39 का राइट आंसर क्या है सी नंबर हो जाएगा, यानी जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में यानी पूरा हुआ था। तो किसके काल में पूरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर इल्तुतमिश के यानी काल में पूरा हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, अकबर का संरक्षक कौन था, यानी 41 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर 41 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बैरम खां
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो हुमायूंनामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी 1576 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ था। तो तानसेन का मकबरा जो कहाँ था, तो इसका राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा, यानी ग्वालियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला में चरमोत्कर्ष यानी कौन सा काल में जो है यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर सी नंबर, जहांगीर के काल में जो चरमोत्कर्ष में पहुंचा था। क्या, चित्रकला। ठीक है, चित्रकला जो है जहांगीर के काल में बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 46 नंबर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, इसका राइट आंसर की सी नंबर इब्राहिम लोधी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है, क्या बोला, इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो इक्तदारी प्रथा की जो शुरुआत की थी वो राइट आंसर क्या, सी नंबर हो जाएगा, यानी इल्तुतमिश ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 49 नंबर क्या बोला जा रहा है कि सजीदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था। तो पाइबस किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब 50 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, कि लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी। तो लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी बलबन ने की थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में 85 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसका PDF अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, तो आप लोग टारगेट बैच में जो है चले जाना है आप लोगों को। ठीक है, टारगेट बैच में जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, और आप लोगों को वहीं पर लाइव क्लास मिलती है। और इस चैनल